जाने के लिए पर तोल रहे थे महफिल में जाने के लिए। पैगाम मिला के 12 मौलवी आ गए हैं। 12 मौलवी कितने? 12 मौलवी आ गए। वो कहते हैं कि आज फैसला होगा। फैसला नहीं, फैसले होंगे। कोलखानी हम नहीं करने देंगे। कोलखानी की बजाय मसाइल पे गुफ्तगू होगी। मैंने कहा मैं तो ये शिकार तलाश कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें मिल गया। अच्छा खैर, मैं मुख्तसर कर तो ये मौजू नहीं है। हम वहाँ पे पहुँचे, जलसा था ऐसे जैसे मजमा, इससे भी ज़्यादा होगा। वो कोई इलाके का जो ज़मींदार बंदा था, मलिक मुश्ताक माछी, नाम भी बता दो जी, उसका था प्रोग्राम। उसके भाई का इंतकाल हुआ था। अब जब हम वहाँ पे पहुँचे तो 6 मौलवी थे कश्मीर के, कश्मीर के नहीं, कश्मीर और है, कश्मीर और है, और 6 थे रहीम यार खान शहर के, जिनकी मुझे बाकी तलाश थी। तो जब वहाँ पे हम बैठे, कुर्सी वगैरह नहीं थी वहाँ पे, क्योंकि वो दरियाई इलाका था, पहाड़ी इलाका था। वहाँ कुर्सियाँ नहीं, 4 पाइयों पे उन्होंने हमें बिठाया। 4 पाइयों में बैठने का इंतजाम, लाउड स्पीकर फिट था। ये जो मजारी कबीला है, मजारी कबीला, मजारी कबीले का जो सरदार था उसकी सिदारत थी। मेरे ख्याल में उनका नाम था, जो मुझे याद है, सरदार आतिफ खान मजारी। सरदार आतिफ खान मजारी। अब जब सरदार मौजूद हो तो पुलिस भी दखल नहीं दे सकती। सुभान, हमारे तो वारे नियारे हो गए जी। हुलड़बाजी नहीं कर सकेंगे, भाग भी नहीं सकेंगे। सरदार जो बैठा हुआ है, तो लोगों ने यह कहा कि भाई इस मसले पे तंग करते हैं, इस पे करते हैं, इस पे करते हैं, तो तरतीब वार बात करें। तो सबसे पहले उन्होंने मसला रखा दुआ बाद नमाज जनाजा का। मैंने लाउड स्पीकर संभाला और हक भी मेरा बनता था उसूलन, क्योंकि हम मुस्बित हैं। मुस्बित मुद्दई होता है और मुद्दई की तकरीर पहली होती है उसूल मुनाजर की रोशनी में, आखिरी तकरीर भी उसी की होती है। तो मैंने कहा देखो भाई, आप सब हजरात मौजूद हैं, पढ़े लिखे भी हैं और जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी मौजूद हैं, समझदार हैं सबके सब। मैंने कहा आज इस अंदाज से गुफ्तगू करेंगे इस मसले पर, सारी उलझने दूर हो जाए। मैंने कहा दलाल शरिया 4 हैं, कुरान, सुन्नत नबविया, इजमा उम्मत, इज्तिहाद मुजतहिद। तो जब दलाल शरिया 4 हैं और इसके बाद इन लोगों का यह दावा है, प्रोपगंडा है कि हमें तो जी आती हैं ख्वाजा साहब की काफियां, दोड़े, नातें, मनकबतें, हम तो ये ज्यादा पढ़ते, कुरान तो इनके पास है। मैंने कहा चलो 3 दलाल जो बाद वाले हैं उनको बाद में रखें, आज फैसला होगा कुरान पे। मैंने कहा झगड़ा करने की जरूरत नहीं, ये जो 12 के 12 बैठे हुए हैं, इनमें से कोई बंदा खड़ा हो जाए या जिसको ये अपना नुमाइंदा मुकर्रर करें, वो कुरान मजीद के 30 पारों में से 114 सूरतों में से 540 रुकुआत में से 6666 आयात में से एक आयत ऐसी दिखा दें जिसमें यह मज़कूर हो ला यजूज़ु दुआओ बादा सलातिल जनाजा, या ये लफ्ज़ हो उदऊ रब्बकुम फी कुल्ल ज़मनिन इल्ला बादा सलातिल जनाजा। लफ्ज़ जो भी दिखाए मफ़हूम यही होना चाहिए कि जनाजे के बाद दुआ जायज़ नहीं है। बेशक जो दूसरे मकामात में मांगो, लेकिन जनाजे के बाद तुम्हें मांगने की इजाजत नहीं। ये एक आयत दिखा दें, हम बहस नहीं करेंगे। मैं तौबा करूंगा, अपनी जमात से तौबा करूंगा, नहीं तो ये तय कर ले इसको तौबा करके जाना पड़ेगा। उसूली बात है या नहीं
جی میں نے جب یہ اصولی بات کہی تو مولوی کھڑا ہوا, مولوی صاحب, مولانا مولوی صاحب, بھول گیا میں, مولانا مولوی صاحب کھڑا ہوا, سپیکر سنبھالا اس نے, تو کہتا ہے پڑھوں, کیا کروں, پڑھوں. ملک مشتاق ماچھی کا بھائی تھا, اس کا نام تھا ملک کھبڑ. ملک کھبڑ, وہ بھی بیچارہ فوت ہو گیا ہے. کھبڑ جو ہے نا, یہ ان کی زبان میں کہتے ہیں پیلو کے درخت کو, جال کا درخت پیلو کا, جس کی مسواک بنتی ہے. وہ میں نے کہا کھبڑ کیوں کہتے ہو؟ کہتے یہ پیدا ہوا تھا پیلو کے درخت کے نیچے. تو ہم نے نام جب سوچا تو ہم نے یہ سوچا بھی اللہ نے جو اس درخت کے نیچے اس کو پیدا کیا ہے, بس اس کا نام اسی درخت والا ہونا چاہیے, ملک کھبڑ ہے. ملک کھبڑ نے کہا یہی تو تم سے کہا گیا ہے پڑھو, اب پوچھنے کی کیا ضرورت ہے, ٹائم ضائع نہ کرو, پڑھو. اس نے جی آیت پڑھی, قل انما انا بشر مثلکم. لو جی یہی آیت پڑھی اس نے, قل انما انا بشر مثلکم. ملک کھبڑ ہاتھ چ ولہڑ نہیں گیا ہوں دے. وہ کہتا ہوں مولوی اتنا مجھے بھی پتا ہے, یہ آیت جو تو پڑھ رہا ہے اس میں حضور کی بشریت کا بیان ہے. بشریت ہم بھی مانتے ہیں, فرق یہ ہے کہ تم اپنے جیسا مانتے ہو, ہم بے مثل مانتے ہیں. ہم حضور کو نور بھی شان مانتے ہیں, تم بھی مانتے ہیں. اس آیت میں جنازے کے بعد دعا والا مسئلہ تو نہیں ہے, وہ پڑھ جس میں جنازے کے بعد دعا کا مسئلہ ہو. نہ آیت تھی نہ پڑھ سکے جی. تو دوسرے ایک دو موضوعات اور بھی ہوئے, میں سارا قصہ نہیں سنا رہا. یقین کریں کہ بھئی اس مجمع میں علاقہ پورا گواہ ہے, سینکڑوں کی تعداد میں منکرین دعا بعد نماز جنازہ نے توبہ کی. مجھے میرے دوست اٹھ کان میں کہیں اجیب دعوت الداعی, یہ پڑھو نا, آپ پڑھو نا. میں نے کہا جو سوال ہوتا ہے آخر تک وہی چلتا ہے, آخر تک وہی. پہلے اس کو تو نمٹو, جب ہماری باری ہے کہ انشاءاللہ ہم بھی پڑھ دیں گے جی. موضوع کو تبدیل نہ کرو, میں نے کہا موضوع تبدیل ہوا تو پھر اس میں تنزل ہو جائے گا بندے کو. منڈ دی کلی دیتے بھائی بنجو. یہ سرائکی محاورہ ہے, سرائکی بولنے والے بہت ہیں, مجھے ملے ہیں یہاں پہ.